नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो सेल्स लाइन से है या नहीं है, स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या रिटायर हो चुका है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी इस वीडियो में जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए सबसे पहले देखने को। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। यानी जो 24 आवर्स होते हैं सभी की लाइफ में, चाहे वो एक पीएम हो या एक आम आदमी हो, एक मिलेनियर हो या एक गरीब आदमी हो, सभी के पास 24 घंटे डेली टाइम होता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, ये इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो टाइम होता है पूरी दुनिया में 24 घंटे होते हैं हर दिन हर एक के पास, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे एक कंपनी का वो मालिक हो, चाहे एक कंपनी का सबसे छोटा एम्प्लॉय हो, सबसे शुरुआती एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या रिटायर हो चुका कोई भी आदमी हो, सभी के पास 24 घंटे होते हैं पर डे के। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग उस 24 घंटे में कुछ काम कर पाते हैं, कुछ लोग उनसे ज्यादा काम कर लेते हैं और कुछ लोग उनसे भी ज्यादा काम कर लेते हैं और कुछ लोग उनसे भी ज्यादा काम कर लेते हैं और इन्हीं 24 घंटे में वो मैनेज भी कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग केवल एक काम करते हैं लेकिन वो भी अपनी लाइफ स्टाइल को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। उसी काम को करते करते वो बिल्कुल 24 घंटे को पूरा बर्बाद कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि यार दूसरे लोग कैसे इतने ही कम समय में बहुत सारे काम को मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो भी चीज़ें मैं जोड़ूंगा, वो मैं बहुत दूर की कड़ी नहीं जोड़ूंगा, आपके आसपास की ही कड़ी जोड़ूंगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ पाए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों यहां पर मैं अपना ही उदाहरण पहले दे देता हूं कि मैं जॉब भी करता हूं और जॉब भी कोई ऐसी वैसी इंडस्ट्री में नहीं करता हूं, एकदम टफ इंडस्ट्री जो होती है सेल्स और मार्केटिंग की, तो मैं सेल्स वाली डिपार्टमेंट में काम करता हूं। थोड़ा बहुत मेरा मार्केटिंग का भी काम रहता है क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो काफ़ी हाई हो चुकी है और यहां पर मेरे पास टीम भी होती है। और आपको पता ही होगा जब नीचे एम्प्लॉय होता है, एकदम शुरुआती दौर में एम्प्लॉय होता है, यानी मैं भी अपनी शुरुआती दौर में था, तो मैं यही सोचता था कि जो बॉस लोग होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो तो कुछ भी काम नहीं करते और केवल वो फोन कर देते हैं, महीने में 10 बार फोन कर लेते हैं या डेली एक बार फोन कर लेते हैं, उनका कोई भी काम नहीं रहता और गप्पे मारते हैं, ये करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब प्रोफाइल मेरी चेंज हुई, मैं भी सीनियर पोजीशन से फिर सीनियर पोजीशन से और भी सीनियर पोजीशन पे पहुंचा, तो मेरा काम बढ़ता गया और जो मैं सोचता था उससे बिल्कुल अलग हुआ। क्योंकि यहां पर जो हम जब जिस नीचे वाली पोजीशन पे थे तो वहां पर जो हम काम करते थे तो हम सोचते थे कि हमारा सीनियर भी यही काम करता होगा या उसे भी यही काम करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रोफाइल चेंज होती है बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट काम आ जाते हैं, आपकी टेरिटरी बड़ी हो जाती है, आपकी ज्योग्राफी बड़ी हो जाती है, आपके सोचने का तरीका बड़ा हो जाता है, आपका जो भार है, जो दबाव है वो भी बड़ा हो जाता है। तो यहां पर ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं। तो अब मैंने ये जॉब के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा डिफरेंट चला गया, लेकिन ये जॉब का पार्ट है। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया हैं मैं सभी पर एक्टिव हूं। मैं फेसबुक पे भी हूं, फेसबुक पे मेरा अकाउंट भी है, फेसबुक पे मेरा पेज भी है और मैं लिंक्डइन पर भी हूं, मैं इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हूं। इसके अलावा जो ये आप चैनल देख रहे हैं ये भी फेसबुक पेज पे है, ये भी इंस्टाग्राम पे है, ये भी लिंक्डइन पे है। इसके अलावा मेरे एक दो और चैनल हैं, उन सब के भी पेज लिंक्डइन सोशल मीडिया साइट पे है। ट्विटर पर भी हूं मैं और मेरा जो चैनल है वो भी ट्विटर पे है। तो अब और मैं डेली एक्टिव भी रहता हूं।
डेली पोस्ट करता हूं, डेली सभी चीजों को चेक भी कर लेता हूं, और इसके अलावा आपको वीडियो भी बना के देता हूं। बहुत सारे चैनल पर और भी मेरे चैनल है, वहां पर भी मैं वीडियो बना देता हूं। एक दो मेरी वेबसाइट है जहां पर मैं लिखता भी हूं, यानी वेबसाइट पर मैं ब्लॉग भी लिखता हूं। इसके अलावा मैं जॉब भी करता हूं और बहुत सारी चीजें मैं मैनेज कर लेता हूं इतने घंटों में ही। इसके अलावा मैं घूम भी लेता हूं, फिर भी लेता हूं। मेरा एक चैनल है जहां पे मैं घूमने फिरने की वीडियो भी डालता हूं। मैं जगह जगह भी जाता हूं और डिफरेंट डिफरेंट जगह, चाहे छोटी हो बड़ी हो, मैं हमेशा घूमता फिरता रहता हूं। और ये सारी चीजें मैं कैसे मैनेज कर लेता हूं, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि मैं अपना ही एक उदाहरण दूंगा कि ये सारी चीजें मैं मैनेज कर लेता हूं। अब आप सुनिए कि मेरे साथ में काफी लोग और भी काम करते हैं, लेकिन जब वो लोग जानते हैं इस चीज को तो वो कहते हैं ये कैसे मैनेज करता है। तो दोस्तों ऐसा है कि 24 घंटे का टाइम है, मैं इतनी सारी चीजें कर ले रहा हूं, आप क्यों नहीं कर रहे? आखिर जो आप जॉब पे जाते हैं तो 10 to 6 जाते हैं, 10 बजे से 6 बजे तक, यही होता है मार्केट का टाइम। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा टफ है, जिस महीने बहुत ज्यादा टारगेट आ गया, तो आप 9 बजे से, क्योंकि 9 बजे से पहले तो मार्केट खुलनी नहीं है और 9-10 के बीच में ही मार्केट खुलती है मैक्सिमम, ठीक है, 11 बजे तक खुलती है बहुत सारी जगह। तो मैं कह रहा हूं चलो 9 बजे मान लिया और शाम के 7 बजे तक, ठीक है, शाम के 7 बजे तक। अगर आपने 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक काम किया केवल एक ही चीज के लिए, अपनी जॉब के लिए, तो उस महीने तो आपका टारगेट 100% से भी ज्यादा हो जाएगा। अगर एक्चुअल में आपने 9 बजे से लेके और 7 बजे तक कंटिन्यू काम किया, कंटिन्यू सोचा। लेकिन इससे डिफरेंट होता है बहुत सारी चीजें। हम लोग 9 बजे से 7 बजे तक मार्केट में मेहनत करते हैं, लेकिन वो पूरे टाइम नहीं होता, उसमें बहुत सारा हमारा खाली टाइम हो जाता है, चाय पीते हुए, गप्पे मारते हुए, ठीक है, सिगरेट पीते हुए। और एक प्रोडक्टिव आदमी है जो सुबह 10 बजे से काम स्टार्ट करता है और 4 बजे तक खत्म कर लेता है, लेकिन उस बीच में वो कुछ भी नहीं करता और इन्हीं सारी चीजों को मैनेज करता है, अपनी जॉब को करता है, और वो 5 बजे तक फ्री हो जाता है, 6 बजे तक फ्री हो जाता है। मान लीजिए जॉब है हमारी 6 बजे की, 6 बजे फ्री हो गए। इसके अलावा कैसी चीजें करता है, तो यहां पर है टाइम मैनेजमेंट की। हम चीजों को पकड़ तो लेते हैं लेकिन उसके डीप में नहीं जाते, बहुत सारी चीजें नहीं करते, बहुत सारी नॉलेज नहीं लेते, हम एक्स्ट्रा चीजों की नॉलेज नहीं लेते। बहुत सारे बंदे तो अपने काम की ही नॉलेज नहीं लेते। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी सोशल मीडिया साइट होती हैं, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, सभी में आपके पोस्ट को शेड्यूल करने की एक सुविधा होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप 2 महीने की पोस्ट एक दिन में ही शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल का मेरा मतलब यह है कि आपने पोस्ट लगा दी और वो हर दिन जिस टाइम पे आपने लगाई है अपने आप ऑटोमेटिक पोस्ट होती रहेगी और लोगों को लगेगा कि आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसा आप लिंक्डइन पर भी कर सकते हैं, ऐसा आप फेसबुक पर भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी कर सकते हैं। तो आपको डेली वही सारी चीजें नहीं करनी, टाइम को मैनेज करना है और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। बहुत सारी चीजें सीखनी है। जिस भी चीज का आप उपयोग करना चाह रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, उस चीज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। फेसबुक बहुत लोग चलाते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं कि पोस्ट को कैसे शेड्यूल करना है। इस फेसबुक पेज से आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा निखारेंगे, कैसे थोड़ा सा और फेमस बनेंगे, कैसे जॉब ढूंढ पाएंगे, कैसे एचआर से कनेक्ट होंगे। लेकिन हम टाइम काफी देते हैं। अब मैं जो सोशल मीडिया जितनी भी साइटें हैं, मैं इन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता हूं, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं देखता हूं। केवल मैं उतने ही टाइम इनको खोलता हूं जब तक कि मेरा काम पूरा ना हो जाए। अगर मैं फेसबुक पेज खोलता हूं
तो एक नज़र मैं देख लेता हूं किस तरह के कमेंट्स आए हैं, उसमें से कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं। इसके अलावा जो मैंने पोस्ट बनाया है, जो मैंने पोस्टर बनाया है, बैनर बनाया है, उसको मैं शेड्यूल कर देता हूं 5-6 दिनों का, और मैं उसे भूल जाता हूं 1 सप्ताह तक। जब तक मैंने शेड्यूल कर लिया मैंने उसे भूल जाता हूं। ऐसे ही यूट्यूब का है, मैं वीडियो एक साथ ही बना लेता हूं, काफ़ी सारी, कम से कम 5-6 वीडियो में लगातार बना लेता हूं। एक फ्लो होता है, जब एक साथ बनाने बैठते हैं तो एक फ्लो होता है। पहले से ही मैं लिख के रखता हूं किस टॉपिक पे क्या बात करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट है। एक दिन में ही मैं शूट कर लेता हूं, दूसरे दिन मैं उसको एडिटिंग भी कर लेता हूं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं 6-7 वीडियो को उसी दिन एडिट करके और उसको मैं शेड्यूल भी कर देता हूं। अब मैं यूट्यूब पे लगा देता हूं कि 7 तारीख को 3:30 बजे ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी, 8 तारीख को ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी, 9 तारीख को ये वाली वीडियो अपलोड होगी। पूरे सप्ते का मैं एक दिन में ही वीडियो बना के एडिट करके और अपलोड भी कर देता हूं। अब मुझे 7 दिनों तक देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एडिटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल अगर मैं बीच में कभी ऐप्स खोलता हूं तो केवल कमेंट्स के लिए, जो कमेंट्स आते हैं उन पर तुरंत ही रिप्लाई करके मैं बंद कर देता हूं। मैं YouTube पर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखता। हाँ, हालांकि कुछ अच्छे चैनल को मैं भी फॉलो करता हूं, उनसे कुछ सीखता हूं, उनकी वीडियो को मैं देखता हूं। जब भी मुझे टाइम मिलता है रात में सोने के वक्त, उससे थोड़ा सा पहले, या सुबह जब मैं जाग जाता हूं उस टाइम पे। तो इस तरह से मैं इतने सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं और मेरी पोस्ट भी आती रहती है। अब लोगों को लगता होगा कि मैं डेली फेसबुक खोलता हूं, फिर एक पोस्ट करता हूं, यूट्यूब खोलता हूं, फिर एक पोस्ट करता हूं, वीडियो डालता हूं, लिंक्डइन करता हूं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, ये आपको इसमें से काफ़ी मैनेज कर लेंगे। आप 6 दिन जॉब करते हैं, 6 दिन में भी आपके पास टाइम होता है। अगर आप 9 to 6 भी जॉब करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास 6 बजे से लेके 10-11 बजे के बीच में आप 2 घंटे 2.5 घंटे आप आसानी से टाइम निकाल सकते हैं, कुछ पढ़ने में, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ क्रिएटिव करने में, कुछ वीडियो बनाने में, या कुछ भी लर्निंग करने में, कुछ कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन उसको सीखने में। तो ये 2.5 घंटे में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जो संडे की छुट्टी होती है, आप अपने टाइम को पहले से ही शेड्यूल कर लीजिए कि मैं जो संडे आने वाला है, जो छुट्टी आने वाली है, संडे के अलावा भी बहुत सारी फेस्टिवल आते हैं, छुट्टियाँ पड़ती हैं, आप उसको 2-3 दिन पहले ही एक पेन पेपर ले लीजिए और शेड्यूल कर लीजिए कि मुझे उस दिन क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा। अगर आप उतना लिख लेंगे, उतना कर लेंगे, तो उसमें से अगर आप उसको 100% भी फॉलो नहीं करेंगे तो 50% भी करेंगे तो आपका काम काफ़ी हो जाएगा। अब दिक्कत ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट में कि हम चीज़ों को सोच लेते हैं कि जो संडे छुट्टी आएगी उस दिन मैं ये सारे काम करूँगा, लेकिन उस दिन हम भूल जाते हैं उन कामों को, बहुत सारे कामों को हम भूल जाते हैं और हमें सही टाइम पे याद भी नहीं आता, या जब डे खत्म हो रहा होता है तब याद आता है। तो ये पहले से ही प्लान कर दें। अब मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, उसको मैं पहले से ही प्लान कर लेता हूँ। मेरे पास एक डायरी भी होती है जो मेरी टेबल पे पड़ी रहती है, मैं उस पर लिख लेता हूँ। जब भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है चलते फिरते, तो मैं उस चीज़ को लिख लेता हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, इस टॉपिक का। फिर मैं उसको मार्केट में रहते हुए, खाली समय रहते हुए, मैं उसको सोचता हूँ कैसे मैं इसको बात करूँगा, कैसे मैं इसको प्रेजेंट करूँगा, क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। उसमें कुछ मुझे सीखना होता है तो वो मैं ऑनलाइन सीख लेता हूँ, या कहीं से पढ़ता हूँ, या खुद के एक्सपीरियंस से उसे गेन करता हूँ। तो ये चीज़ मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ कि ताकि जब मैं वीडियो बनाने बैठूँ, मैं कोई पोस्ट लिखने बैठूँ, तो वो चीज़ें मेरी सही हो जाए। अब काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी जॉब के बाद ये करते हैं, चाय पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारा टाइम वो खराब कर देते हैं, और वो दूसरों को सोचते हैं कि ये जो दूसरा बंदा है ये इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेता है। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो खाना भी बाहर से खाते हैं, वो बनाते भी नहीं है। लेकिन मैं अपने शुरुआती दौर में खाना भी बनाता था, पैक करके भी ले जाता था, दोपहर का भी, सुबह नाश्ता भी करके जाता था, सारी चीज़ें। तो ये 24 घंटे का जो टाइम है वो सभी के पास एक जैसा है।
अब आपको इसमें से क्या क्या चीजें मैनेज करनी है, किस तरह से करनी है, इसकी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारी इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने को ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव रखेंगे, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखेंगे, बहुत सारे अच्छे आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी नॉलेज वहाँ से मिलती रहेगी। वहाँ से आप गेन कर पाएंगे और उस तरीके से अपने जो टाइम को है शेड्यूल कर पाएंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण आप ये ले लीजिए कि आपके पास भी 24 घंटे हैं। रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। आपके जो कंपनी के ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। आपका जो बॉस है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट के पास भी 24 घंटे होते हैं, हाउसवाइफ के पास भी 24 घंटे होते हैं। लेकिन अगर आप सबके काम को देखेंगे तो सभी अपने काम को कुछ उसी 24 घंटे में बहुत सारा काम कर लेते हैं, कुछ उसी 24 घंटे में कुछ भी नहीं कर पाते पूरे दिन में। तो सभी की लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारे लोग डिफरेंट उस 24 घंटे का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस्तेमाल कैसे होता है, ये जागरूकता से आता है। यानी आप अगर ज़्यादा थोड़े जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी किताबों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज के लिए आप प्रयासरत हैं, मतलब आपके अंदर भी इच्छा है कि मुझे भी 24 घंटे में ज़्यादा काम करना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट का उदाहरण ले लीजिए कि एक स्टूडेंट 24 घंटे में ही बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है, बहुत सारी नॉलेज ले लेता है, बहुत सारे अच्छे नंबर लाता है डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट सब्जेक्ट में। और एक स्टूडेंट है वो बहुत सारी नॉलेज नहीं ले पाता, केवल 1 या 2 सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे नंबर लाता है, बाकी और सब्जेक्ट में उसके नहीं आते। तो ये सभी अपनी अपनी तरीके से इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसकी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आपको अगले दिन कोई काम करना है तो आप एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें लिख लीजिए कि अगले दिन आपको किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है, जॉब पे जाने से पहले क्या चीज़ करनी है, जॉब से आने के बाद क्या चीज़ करनी है। अगर आपको लगता है कि जॉब पे जाने से पहले आपको 2-3 वीडियो बनानी है, थोड़ा सा आर्टिकल लिखना है, या थोड़ा सा स्टडी करनी है, कुछ पढ़ना है, लिखना है, अगर आपको लगता है कि 2 घंटे में ये काम होगा, तो आप थोड़ा सा पहले, मतलब सुबह आप पहले थोड़ा सा जग जाइए, आप उस काम को ख़त्म कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें ये होंगी कि आपकी डायरी एक मेंटेन होगी, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठेंगे या एक दिन रात को पहले ही वो सारी चीजें देख लेंगे, तो आप अपने अगले जो दिन है उसकी प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आपके पास घूमने फिरने का भी समय बच जाएगा, बहुत सारी चीजें करने का समय बच जाएगा। ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन ये सारा होता है टाइम मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं। इस टॉपिक में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनको आप पढ़ें तो आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और आप भी अपने जो टाइम है उसको अच्छी तरह से मैनेज करिए। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आप कुछ अच्छी किताबें ढूंढिए, कुछ अच्छी वीडियो देखिए, कुछ अच्छे आर्टिकल पढ़िए, और अगर आप एक डायरी मेंटेन करेंगे तो आप कुछ दिन आपको डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें आपके हैबिट में आ जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।